डॉक्टर कपिला हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपिला शेखावत, आपके पास भी आऊंगा और आपके नजरिए से भी समझूंगा कि जिस तरह से दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और सरकार के जो प्रयास हैं वो कितने सफल हैं, कैसे होने चाहिए, क्या आप देख रहे हैं, जरा बताइए आप भी। बिल्कुल, देखिए हरित क्रांति के बाद में अनाजी फसलों के संदर्भ में तो हम बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन दलहनी और तिलहनी ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी हमें निर्यात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और अगर हम आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, हमारी अधिकांश जनसंख्या है वो शाकाहारी है, जहां दलहनी फसलें जो है मुख्य प्रोटीन का स्रोत है। अब बात ये आती है, जैसे विपणन की बात तो तब आती है जब हम प्रोडक्शन करें इतना और हमारी अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरी कर पाएं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो शोध की दृष्टि से अगर अपन देखें तो दोनों ही फसलों में, दलहन और तिलहनी फसलों में बहुत ही उन्नत किस्मों का इसमें इजाद हो रहा है। किसानों से जब हम रूबरू होते हैं, अभी हाल में ही जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान किया जिसमें हम किसानों के खेत पर गए, वैज्ञानिकों और उनका एक बहुत ही अच्छा संवाद रहा। उसमें जो किसानों की समस्या ये देखने में आई कि हमको कम अवधि की फसलें चाहिए। जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, अनाजी फसलों के संदर्भ में कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के प्रति ज्यादा इसमें सेंसिटिविटी है। तो हमें कुछ शोध के विषय मिले उसमें, उस पे हम पहले से भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी शोध को एक गति मिली। तो हमारे यहाँ पे उन्नत किस्मों का जो विकास हो रहा है, पूसा संस्थान की बात करें तो लगभग सभी दलहनी फसलों में, सभी तिलहनी फसलों में, और इनके एक सेपरेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे एक्सक्लूसिवली इन्हीं फसलों पे काम होता है। तो शोध जितने भी हैं, नई किस्में, नई फसलों, उन्नत फसलोत्पादन प्रौद्योगिकियों पे जोर दिया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात डॉक्टर सुरेंद्र जी ने भी कही वो ये कि इसका क्षेत्रफल बढ़ना चाहिए, यानी एरिया एक्सपेंशन हमें ऑयल सीड और पल्सेस दोनों में चाहिए, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है, जहां 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहां हम फेलो मतलब राइस के बाद में अगली फसल हम कोई नहीं लेते। तो उस एरिया को टैप करके हम करीब कर सकते हैं इसके अंदर 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहनी और तिलहनी फसलें सफलतापूर्वक हम उगा सकते हैं। अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, किसानों का रुझान है और सरकार का भी जोर है। और मेरे ख्याल से इन दोनों के और साथ में अगर शोध जुड़ जाए तो तीनों के सम्मिलित प्रयास से हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और जिस तरह से डॉक्टर कपिला शेखावत बता रहे हैं, प्रोडक्शन पर भी हमें ध्यान देना होगा।